नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता भर्ती में बात करेंगे। आज की अपडेट जो कि आप सभी को यहाँ पर दिखाएंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कि जारी हुआ है आप सभी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उन जो भी यात्रीगण हैं उनकी ज्वाइनिंग, उनकी प्रक्रिया जो है की जाए, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग उनको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। तो 8,831 की ज्वाइनिंग के संबंध में क्या सोचना है, कब तक इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी और यात्रियों को अगर यहाँ पर जोड़ा जाता है तो पदों की संख्या या फिर किन पदों पर उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी उसकी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी, जब तक कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर आप सभी को पहले न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि 2 ऑर्डर हैं या फिर 2 कोर्ट केसेस हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों की देरी हो रही है ज्वाइनिंग में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन कोर्ट ऑर्डर में आपकी ज्वाइनिंग पर रोक है। रोक नहीं है, केवल और केवल उन यात्रियों को भी इस भर्ती में शामिल किया जाए, इस लिस्ट में शामिल किया जाए, यही चीज़ें हैं। बाकी किसी भी प्रकार का रोक आपकी ज्वाइनिंग में या फिर किसी भी कोर्ट ऑर्डर में नहीं लगा हुआ है, चाहे रजिस्ट्रेशन वाला मामला हो या फिर आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला मामला हो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, बिना गलती उम्मीदवारों को दंडित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने का निर्देश, हाई कोर्ट का फैसला दरकिनार। यहाँ पर देखेंगे, शीर्ष अदालत ने अपने ही एक पूर्व आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने शीर्ष अदालत के एक आदेश की गलत व्याख्या की है। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता वास्तविक नियुक्तियों की तारीख से सभी लाभों की हकदार होंगी, जिसमें कि पूरी विस्तृत यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं आप लोग देख सकते हैं। बिना गलती के उम्मीदवारों को दंडित नहीं किया जा सकता। यूपी सरकार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आवेदक की ओर से कोई चूक या देरी नहीं हुई है और निर्धारित समय के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश नहीं करने में आवेदक कोई गलती नहीं थी, तो नौकरी के लिए ऐसे किसी उम्मीदवारों को दंडित नहीं किया जा सकता है। मामला उत्तर प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कर्मियों के पदों पर नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पदों पर कुछ महिलाओं के आवेदन सिर्फ इसलिए खारिज किए थे क्योंकि वे तय समय पर दस्तावेज सत्यापन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे पाईं, जबकि इसके लिए उन महिलाओं की बजाय यूपी काउंसिल जिम्मेदार थी, जिसने उन्हें यह प्रमाण पत्र समय पर नहीं दिए। इन महिलाओं ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी रिट खारिज कर दी। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जुलाई 2022 के फैसले के खिलाफ वकील अलक आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से कुमारी लक्ष्मी सरोज और अन्य की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर लिया। और साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को इन पात्रता पूरी करने वाली ऐसी महिला उम्मीदवार की 6 सप्ताह में नियुक्ति के आदेश दिए हैं। कब जारी हुआ था ऑर्डर, यहाँ पर देख सकते हैं, ये 13 जुलाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जुलाई के फैसले के खिलाफ। यूपी काउंसिल ने की थी पंजीकरण में देरी। दरअसल 15 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों के पद पर आवेदन आमंत्रित किए थे। उम्मीदवारों के लिए उत्तर प्रदेश नर्स और मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ के साथ पंजीकृत होना आवश्यक था। मध्य प्रदेश परिषद में पंजीकृत सभी अपीलकर्ताओं ने भी परीक्षा दी थी। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान ही उम्मीदवारों की पात्रता पर विचार किया जाना था। एक को छोड़ सभी अपीलकर्ताओं ने यूपी काउंसिल में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और मध्य प्रदेश परिषद ने एनओसी दे दी थी, लेकिन यूपी काउंसिल ने पंजीकरण जारी करने में देरी की। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यूपी पंजीकरण न देने पर उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार नहीं किया गया। और इसी में देखेंगे, यहाँ पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है यूपी सरकार को। इन जो भी याचिका करता है उनकी जीत के तहत उनको भी इस भर्ती में शामिल करने, यानी कि उनकी भी नियुक्ति, उनकी भी ज्वाइनिंग के प्रोसेस आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है
कि अगर इन याचियों को शामिल किया जाता है तो फिर किस प्रकार से या किन पदों पर इनको शामिल किया जाएगा। तो ये जो है अब शासन के हाथ में है, बाकी अधिकारी लोग किस प्रकार से करेंगे। तो जो भी जैसी भी सूचना होगी आगे की, आप सभी को उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात का संदेह आपके मन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि किसी भी कोर्ट ऑर्डर में आपकी ज्वाइनिंग पर रोक नहीं लगा हुआ है। तो जो भी जैसी भी आगे की सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।